गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भजन पाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, बसंत भाग 3 के अंतर्गत आज जो प्रकरण हम पढ़ने जा रहे हैं वह है दीवानों की हस्ती। यह एक देशभक्ति से परिपूर्ण कविता है और इसके जो कवि हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको इस पिक्चर को अपनी हिंदी की नोटबुक में बनाना है और इसमें सुंदर रंग भरने हैं। उसके बाद आप इस कविता की व्याख्या को समझेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसका ये जो संदर्भ होगा वह आप इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित भगवती चरण वर्मा की कविता दीवानों की हस्ती से ली गई हैं। प्रसंग में आप लिखोगे कि प्रस्तुत कविता में कवि भगवती चरण वर्मा ने देशभक्ति की भावना का वर्णन किया है। आइए व्याख्या को देखेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती, यहाँ जो यह दीवानों शब्द प्रयोग हुआ है इसका अर्थ है कि देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले वीर सैनिक या शहीद। तो यहाँ पर देशभक्ति की भावना से भरा हुआ एक वीर सैनिक कहता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हस्ती अर्थात अस्तित्व, कि देश के सामने हम दीवानों का कोई अस्तित्व नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ चले। वीर सैनिक कहता है कि हमारा कोई एक स्थान भी निश्चित नहीं है, हम आज इस स्थान पर होते हैं तो कल दूसरे स्थान पर होते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ कवि कहता है कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ फैला देते हैं, अर्थात हमें देखकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। उल्लास अर्थात प्रसन्नता या खुशी। कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं, जिन लोगों से भी हम मिलते हैं, उनके अंदर हम खुशी का ही संचार कर देते हैं। वो लोग हमें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं तो वही लोग आंसू बहाने लगते हैं और सब हमसे यही पूछते हैं कि तुम अभी अभी आए थे और इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हो, हमें यह तो बता दो कि आपका उद्देश्य क्या था, आप किस लिए आए हो और आप कहाँ जा रहे हो। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब यहाँ पर वीर सैनिक ये कहता है कि हम जब लोगों से दूर जाते हैं तो वह हमसे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं कि आपका उद्देश्य क्या थे, आप कहाँ जा रहे हो। तो वीर सैनिक कहता है कि तुम हमसे यह मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें तो बस चलना है, अर्थात हमें गतिमान रहना है, अपने कर्तव्य को करना है, इसलिए हम जा रहे हैं। यहाँ कवि लोगों को अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि यदि हम संसार से कुछ प्राप्त करते हैं तो हम
संसार को भी कुछ प्रदान करते हैं। जैसे कि हम देश की सेवा के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान करने से पीछे, अपने प्राणों का भी बलिदान करने से पीछे नहीं रहते हैं, अर्थात हम देश सेवा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। तो बच्चों, आपको कविता की जिन पदों को मैंने पढ़ाया है उनकी व्याख्या को आपको अच्छी तरह से समझना है और अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है।